नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। एमएसपी नहीं है किसानों की समृद्धि की गारंटी। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी सिर्फ किसानों को सहारा देकर खेती को लाभकारी बनाने का माध्यम भर है, आय बढ़ाने की गारंटी नहीं। इसके लिए किसानों को फसलों की विविधता और व्यावसायिक पैटर्न को अपनाना पड़ेगा। अभी एमएसपी वाली 24 फसलों में 5 का बाजार भाव ज़्यादा है। इसका अर्थ हुआ कि उक्त 5 फसलों को बेचने के लिए किसान एमएसपी पर निर्भर नहीं हैं। एमएसपी को कानूनी रूप दिया गया तो सबसे ज़्यादा घाटा पंजाब हरियाणा को ही होगा, क्योंकि इन्हीं दोनों राज्यों की 100% उपज की एमएसपी पर खरीदारी होती है। अन्य राज्यों के कोटे की एक सीमा निर्धारित है। एमएसपी एवं कृषि सुधार पर बनी उच्च स्तरीय समिति के सदस्य विनोद आनंद का कहना है कि किसानों की आय दोगुनी तभी होगी जब किसानों को उनकी उपज का सही जगह पर सही दाम मिलेगा। यदि खेती की लागत कम नहीं होगी एवं प्रतिस्पर्धी बाजार नहीं मिलेगा तो मुनाफा कैसे होगा। देश में मंडी की वर्तमान व्यवस्था में एमएसपी पर खरीदारी की गारंटी देने पर किसानों की नहीं बल्कि बिचौलियों की आय बढ़ेगी। विनोद आनंद का कहना है कि एमएसपी पर 100% खरीदारी संभव नहीं है। उत्पादन का अगर 20% भी एमएसपी पर खरीद लिया गया और बिचौलियों की भूमिका समाप्त कर दी गई तो ही किसानों का भला होगा। पैक्सों की संख्या बढ़ाकर उन्हें मिनी मंडी बना दिया जाएगा और पैदावार तैयार होने के 3-4 महीने पहले किसान एमएसपी के लिए निबंधन कराने लग जाएंगे तो बिचौलिया व्यवस्था अपने आप खत्म हो जाएगी। आज भी मंडियों में किसानों को कई तरह के टैक्स देने पड़ते हैं, लेकिन जहां पैक्स हैं वहां आसानी से खरीदारी हो जाती है। गारंटी मिली तो पंजाब हरियाणा को नुकसान। एमएसपी को कानूनी गारंटी मिलने पर सबसे ज़्यादा पंजाब हरियाणा के किसानों को नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि उक्त दोनों राज्यों के अतिरिक्त देश के किसी राज्य में 100% उपज की खरीदारी की गारंटी नहीं है। कानून बनने के बाद खरीदारी की ज़रूरत के अनुपात में सभी राज्यों के लिए अधिकतम खरीदारी का कोटा तय कर दिया जाएगा। स्पष्ट है कि पंजाब हरियाणा भी कोटे के दायरे में आ जाएंगे। 5 फसलों का मूल्य एमएसपी से भी ज़्यादा। एमएसपी का उद्देश्य यह है कि किसानों को उपज की लागत से कम 50% दाम अधिक मिल जाए। अभी अरहर एवं उड़द दाल समेत देश की प्रमुख 5 फसलों का बाजार भाव एमएसपी से भी अधिक है। फिर किसान उन्हें एमएसपी पर बेचने के लिए क्यों इंतजार करें। पिछले कई वर्षों से ए ग्रेड धान का एमएसपी मूल्य बाजार की तुलना में कम है। ऐसे में एमएसपी का कोई अर्थ नहीं होता। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप जानना चाहते हैं कि पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल जी की अध्यक्षता में जो उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है उसने अपना पंचसूत्र आधारित क्या रिपोर्ट दिया है, तो हमारा कमेंट सेक्शन में वीडियो का लिंक दिया जाएगा, आप उस वीडियो को जरूर देख सकते हैं।